आत्मा नमस्ते। मेरी सारी ब्यूटीफुल सोल्स का, मेरी सोल फैमिली का शिवोहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज हम एक ध्यान करने जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ध्यान का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ना, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना और एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव करना। हम में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा, जो कि सहस्त्रार चक्रा बोला जाता है, सर के ऊपर होता है, जो कि मेन पॉइंट होता है हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का, हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन का। वो हमारे कुछ कर्मों के कारण या फिर हमारे ईगो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट के कारण वो ब्लॉक होकर रहता है, जिसके कारण हमें ईश्वरीय कनेक्शन फील नहीं होता, ईश्वरीय प्रेम प्राप्त नहीं होता और हमें लाइफ में बहुत भटकना पड़ता है। तो आज हम इस ध्यान से अपने उस क्राउन चक्रा को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और जैसे भगवान की भक्ति से बढ़ के कोई रास्ता नहीं है कि इसे जल्दी से जल्दी खोला जा सके। और उसमें जब आप भक्ति में जाते हो और भक्तिपूर्ण अगर इस चक्रा को खोलने की कोशिश करते हो तो आपको एक बहुत सुखद अनुभव होगा और आपका मन ध्यान में लगेगा और बार बार करने को करेगा, क्योंकि ये आत्मा की प्रकृति होती है कि जहाँ उसे प्रेम और शांति मिलता है, सुखद अनुभव होता है, उसके लिए वो बार बार प्रयास करती है। इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास रहेगा, इस ध्यान के जरिए हम ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण संबंध स्थापित कर सके एंड हमारा ध्यान की तरफ मार्ग प्रशस्त हो सके। ध्यान करने से पहले कुछ बातें, एक तो आप सभी जानते हैं कि आरामदायक कपड़े पहनने हैं और एक ही जगह पे ध्यान और एक ही समय पे ध्यान अगर किया जाए तो बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा ऐसी तैयार हो जाती है कि जब भी आप उस जगह पे जाते हो क्विकली आपका ध्यान स्टार्ट हो जाता है, क्विकली आपका मन शांत हो जाता है। अगर आप कोई आसन यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक अपने लिए सेपरेट आसन रख लें, उस पर बैठ के करें। अगर आप चेयर पे कर रहे हो तो एक चेयर अपने लिए सेपरेट रख लें, पॉसिबल हो तो आप देखेंगे कुछ महीनों में जब भी आप उस चेयर पे बैठोगे तो आपको एक अलग सी अनुभूति होगी, अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। एंड ध्यान से पहले कुछ प्राणायाम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलवेज़ बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के। उनको पॉज देने के लिए थोड़ा सा हमें प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। प्राणायाम में आप 21 टाइम्स कपालभाति कर सकते हैं। उसके बाद आप भस्त्रिका कर लीजिए, जैसी आपकी शक्ति हो, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स। और फिर ओम उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण आप 7 टाइम्स, 11 टाइम्स कर लीजिए, तब आप ध्यान के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तब तक। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप पहले वो प्रक्रियाज कर लें, फिर हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। ध्यान करते समय ईयरफोन लगाना ना भूलें, इससे आप पूर्ण रूप से मेरी आवाज़ पे फोकस कर पाएंगे। अब आप स्क्रीन पे एक बच्चे की फ़ोटो देख रहे होंगे उसके पेरेंट्स के साथ। उस बच्चे के चेहरे की खुशी, उसको एक बार अपने अनुभव में उतार लीजिए। ये जब हम ध्यान करेंगे तो इसी भाव की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एंड ज्ञान मुद्रा आप सबको पता होगा, नहीं तो स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई जा रही है उस पिक से ज्ञान मुद्रा देख लें। आप आलती पालती या चेयर पे जैसे कंफर्टेबल हो बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें और 3 गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सांस लेंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे माउथ से, मुंह से एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे। इससे आपको बहुत 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 शांति मिलेगी, स्ट्रेस फ्री लगेगा। तो चलिए, डीप ब्रीथ इन, होल्ड, आउट। स्लोली जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके शरीर के अंदर का सारा तनाव बाहर आ रहा है। अगेन गहरी सांस अंदर लें, होल्ड, धीरे धीरे मुंह से गहरी सांस छोड़ें। अगेन गहरी सांस लें, होल्ड,
स्लोली स्लोली सांस को मुंह से छोड़ें। अब आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शरीर में एक सीरन, एक कंपन सी महसूस हुई होगी, जिससे कि आपका पूरा तनाव शरीर का बाहर हो गया है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ए यू म, ब्रेक करते हुए। डायरेक्ट ओम नहीं करेंगे, आओम करेंगे। आओम मतलब ए फॉर ब्रह्मा जी, यू फॉर विष्णु जी एंड एम से शिव जी। इस आओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समीकरण है। जब हम आ बोलेंगे तो हमारा पूरा ध्यान अपने लोअर बॉडी पार्ट्स पे होगा, जो कि चेयर को या फिर धरती को टच कर रहा है। ऊ बोलते हुए हमारा ध्यान नाभि के पास आएगा, गले तक आएगा, और म बोलते हुए ध्यान पूरा दोनों आईब्रो के बीच में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं, होल्ड, फिर से गहरी सांस लें, होल्ड, एक और गहरी सांस, होल्ड, अब सांसों को सहजता से आने दें और जाने दें। जरा भी अपना जोर ना लगाएं। सांसें अपनी मर्जी से आ रही हैं, अपनी मर्जी से जा रही हैं। आपको सिर्फ दृष्टा भाव रखना है। सांसों के साथ बहना है, सांसों के साथ एक होना है। आप महसूस कीजिए कि एक वाइट लाइट या ब्लू लाइट आपकी नासिका से होते हुए अंदर पेट तक जा रही है और वहाँ से फिर रिटर्न होके नासिका से वापस आ रही है। आप अगर कलर में इसको सांस को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपके लिए फोकस कर पाना इजी होगा। और उसी लाइन के साथ आप भी, ब्लू लाइट के साथ आप भी सांसों के साथ अंदर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। खुद को सांसों के साथ जोड़ लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपकी सांसें कितनी अंदर तक जा रही है और आ रही है वापस। धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो गया है। अब आप ध्यान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। अब हम अपने नाभि से, अपने हृदय नाभि के ऊपर हृदय चक्रा से, वहाँ से एक सिल्वर लाइट नीचे नीचे धरती के बहुत गहराई तक भेजेंगे। बहुत गहराई तक अंदर जा रही है लाइट, सिल्वर लाइट अंदर जा रही है। धरती के गर्भ में डाउन टू अर्थ एक बड़ा सा चमकदार डायमंड के जैसा स्टोन है, पत्थर है। वह लाइट उसके चारों तरफ लपेटी जा चुकी है। ये आपका कनेक्शन आपकी उस धरती माँ से हुआ है, जिसके गोद में आप पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। शायद आपको पता भी नहीं है, आपके इस भौतिक माता से ज़्यादा ध्यान आपकी इस आध्यात्मिक माता रखती है। ये मदर अर्थ ही है जो आपकी ग्रेविटी को, आपके नेगेटिविटी को, सबको संभाले रखती है। जब भी आप नेगेटिव होते हैं और अगर आपको धरती माँ का ध्यान होता है, तो वो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है खुद में, आपको कष्ट नहीं देती है।
आपको हमेशा खुद से जोड़े रखती है। आपका रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी भी ज़रूरतें हैं इस संसार में जीने के लिए, वो सब आपको देती है। और जब आप इस संसार से जाते हैं तो आपके राख के जैसे आपकी यादों को खुद में समेट लेती है। ये होता है माँ का प्यार, माँ का दुलार। आप क्यों भूल जाते हैं इस माता को बार बार? हमेशा, हर पल, हर क्षण आपको यही कहना है, आई एम रूटेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम कनेक्टेड टू मदर अर्थ। मैं हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरी इस धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी इस धरती माँ को। माता, आपसे ही मेरा अस्तित्व है, आपसे ही ये मेरी चारों तरफ लग्जरी है, आपसे ही इतनी सुख सुविधाएं हैं। आपके कारण मैं निरोगी होकर चल पा रहा हूँ माता। आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लव यू, लव यू, लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माता। हमेशा अपना प्यार मेरे साथ जोड़े रखना माता। अब आप वापस अपने हृदय पे आए। आपकी सांसें सहजता से आ रही है, जा रही है। उसे सहजता से ही आने दे, जाने दे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मदर एंड फादर से कनेक्शन बना रहे हैं। अभी हम उनके साथ भावपूर्ण हो रहे हैं और सांसें अपना काम कर रही हैं, खुद से आ रही हैं, जा रही हैं। वापस अपना ध्यान अपने हृदय पे लेके आए। अब आप महसूस करें हृदय से एक गहरी वाइट लाइट ऊपर 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 आपके सर से ऊपर होते हुए, सर से निकलते हुए ऊपर गहरे आसमान में जा रही है। दूर 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 आसमान में जा रही है। वहाँ एक बहुत बड़ा सा चमकदार सितारे के जैसा चमकता हुआ एक गोला है, एक लाइट का सर्कल है। आपके हृदय से निकलने वाली लाइट उसको टच कर रही है। जैसे ही टच किया, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने आपको थाम लिया हो। याद कीजिए उस फोटो को जो मैंने आपको देखने बोला था। खुद को बच्चा बना लीजिए। और वो कौन है? माता से तो अभी आप जुड़ के आए हैं ना। एक हाथ आपकी माता ने थाम लिया है, धरती माता ने थाम लिया है। अब ये दूसरा हाथ आपके पिता ने थामा है। उस परम पिता परमेश्वर ने थामा है। उस परम कृपालु परमेश्वर ने थामा है, जिसकी हम सब संतान हैं, जो हर जन्मों जन्मों तक हमारा एक ही पिता है, जिसका प्यार हर जन्म में असीम गहरा होते जाता है। ये भौतिक जीवन के माता पिता तो यहीं छूट जाते हैं, हर जन्म बदलते रहते हैं, पर एक यही हमारा पिता है जो हमारे जन्मों जन्मों से हमारा साथी है, हमें कभी नहीं छोड़ता। हमेशा इसका प्यार दिन जन्म बाय जन्म बढ़ता ही है, बढ़ता नहीं है। तो बस आप उस फादर के प्यार में, उस पिता के प्रेम में अपने आप को डुबो दीजिए। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हर क्षण जुड़ा हुआ हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे हर वक्त संभाले रखने के लिए, मेरी हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर एक नई सांस देने के लिए, हर क्षण मेरे जीवन में एक नई आशा, नई उम्मीद जगाने के लिए। अब आप एक बच्चे सच में बन चुके हो, जिसके दोनों हाथ एक परमपिता परमेश्वर ने थामा हुआ है, एक माता धरती ने थामा हुआ है। अब आप ही बताओ, जिसके पास यूनिवर्सल मदर फादर हो, ब्रह्मांडीय माता पिता हो, उसको किस बात की चिंता है? वह तो
बहुत लकी है, बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत खुश है। आज अपने सारे कष्ट अपने पिता को सौंप दीजिए, प्यार से सौंप दीजिए। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, बस उन्हें सौंप दीजिए। हे मेरे परमपिता, साथ ही साथ आप अपने इष्ट देव को भी याद करें, गुरुजनों को भी याद करें। हम सबको यहाँ आह्वान करेंगे, हमारे ध्यान के समय सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे। हे मेरे परमपिता शिव शक्ति, हे मेरे गुरुजनों, सारे एंजल्स, सारे गार्जियन एंजल्स, सारे एंसेस्टर्स, लव्ड वन, एसेंडेंट मास्टर्स, संत जनों, मुनि जनों, ऋषि गुणों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आइए और मेरे ध्यान को ब्लेस्ड कीजिए, मेरे ध्यान को गाइड कीजिए, उसे दिशा निर्देश दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। मन में बच्चे जैसी खुशी, बच्चे जैसी चंचलता। आज आपको आपके खोए हुए माता पिता मिल चुके हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। आज फिर से आपने मजबूत कर लिया है। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश हैं आप, देखिए बहुत खुश हैं। याद कीजिए अपने बचपन में, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, कितना खुश होते थे। किसी एक मोमेंट को याद करके उसकी अनुभूति को पकड़ के रखिए, अपने बचपन की। आपके अंदर हृदय में बहुत प्रेम भर रहा है, बहुत खुशी, निश्चलता भर रही है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। जैसे ही आंखों के सामने वो बचपन का चित्र याद आता है, ऑटोमेटिक आप खुश, तरोताज़ा, एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। बस यहीं पे इसी अनुभूति के साथ रहना है हमें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। देखिए, कोशिश कीजिए सांस कहाँ तक जा रही है। पहले सांस नाभि तक जाके वहीं से वापस आ रही थी। कुछ लोगों की सांसें अब छोटी हो रही हैं। आपको महसूस होगा सांसें पेट तक आके वापस हो रही है। सांसों को आने दें, सांसों को जाने दें। हर एक आती सांस के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर समा रही है। ब्रह्मांडीय वाइट ऊर्जा, डिवाइन हीलिंग ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं। आपके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिकाएं इस दिव्य प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समा रहे, और सारे सेल, सारी कोशिकाओं का नव निर्माण हो रहा है, दिव्यता से निर्माण हो रहा है, सुख शांति समृद्धि से निर्माण हो रहा है। हर एक जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर की हर एक नकारात्मकता, हर एक नकारात्मक सोच, विचार, व्यवहार, बीमारियां, तनाव, चिंता, क्लेश सब बाहर जा रहे हैं। देखिए, आप हर एक सांस के साथ वाइट लाइट अंदर आ रही है, और हर एक जाती हुई सांस के साथ ब्लैक पार्टिकल्स, ग्रे एनर्जी बाहर जा रही है और आपको बहुत शांति दे रही है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आती जाती सांसों के साथ एक होना है। मन में विचार आ रहे होंगे कि ये काम बाकी है, वो कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। आने दीजिए, विचारों का काम ही है आना। हमें बस उन्हें देखना है और जाने देना है। उनके साथ बातें नहीं करनी है। अगर आपका मन विचारों में लग भी जाता है, तो फिर आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के सांसों पे ले आए।
विचारों से हटा के ध्यान का सांसों पे आना ही ध्यान होता है। बहुत लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी प्रक्रिया में रहना है। बोलते हैं गौतम बुद्धा जी को भी 7 साल लग गए थे विचारहीन ध्यान में जाने में। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है उनके सामने, हमने तो स्टार्ट किया है। तो आप विचारों से घबराएं नहीं, आने दें, जाने दें। अपना ध्यान बार बार सांसों पे लेके आए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। क्या आपको नहीं लगता सांसें और छोटी हो गई है? अब आपके हृदय तक ही सांसें आके वापस लौट रही हैं। घबराइए मत, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। आप ध्यान में एकदम सही जा रहे हैं। सांसों के साथ अंदर, सांसों के साथ बाहर। हमें सांसों का साथ देना है। एक यही सांसें होती हैं जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ रहती है। ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे हम सकारात्मक हो, चाहे हम नकारात्मक हो। ये हमें अनकंडीशनल प्यार देती है, अनकंडीशनल सपोर्ट देती है। तो भला हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? सांसों के साथ जुड़ना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। सांस सिर्फ सहजता से आने दें, सांसों को जाने दें। न रोकने की ज़रूरत है, न लेने की ज़रूरत है। सांसों को अपना काम बखूबी पता है। सांसें अपने साथ दिव्यता लेके आ रही हैं, दिव्य प्रेम लेके आ रही हैं, दिव्य शांति लेके आ रही हैं, दिव्य हीलिंग ऊर्जा लेके आ रही हैं और वापस अपने साथ आपके तनाव, चिंता, व्याधि लेके जा रही है। सांसें आपकी और छोटी हो गई है। अब आपकी सांसें आपके गर्दन तक, आपके गले तक आकर ही वापस जा रही हैं। ये बहुत अच्छा ध्यान जा रहा है। इसी को लगातार करते रहें। आप ध्यान में गहराई में जा रहे हैं। जैसे जैसे सांसें छोटी होंगी, मतलब आपका ध्यान गहरा हो रहा है। जैसे जैसे विचार कम आना स्टार्ट करेंगे, आपका ध्यान गहरा हो रहा है। हमें बस अंदर अपने हृदय में उस चुलबुले बच्चे जैसी खुशी, जिसके दोनों हाथ उसके दोनों पेरेंट्स ने थामे हुए हैं और जो मस्त मौला, बहुत खुश, बहुत निस्फिकर, दुनिया के सारे चिंता तनाव से दूर है, वैसा भाव रखना है और सांसों पे ध्यान देना है। हमारा बस यही 2 काम है जो हमें अभूतपूर्व सुख, शांति, प्रेम, ऊर्जा का हमारे अंदर संचार करेगा। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। धीरे धीरे सांसें आपको अनुभव होंगी। आपके नासिका, आपके नॉस्ट्रल्स तक ही जाके वापस लौट जा रही है। अगर आप ब्लू लाइट या वाइट लाइट से विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि आपके नोस्ट्रल, आपकी नासिका की लंबाई की जितनी ही वाइट लाइट है जो जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। अब आपका ध्यान और भी गहराई में पहुंच गया है।
बस वहीं पे ध्यान रखें, सांसों के साथ ही चलना है। हमें ना सांसें हमें छोड़ती हैं, ना हमें सांसों को छोड़ना है। हमें भी उसका साथ निभाना है। सांसें और गहरी हो रही, आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे आप में से बहुत से लोगों को महसूस होगा कि आपके दोनों आईब्रो के बीच में एक वाइट लाइट सी है। लगता है जैसे हमारी सांसें वहाँ अटक गई हैं, वहीं से आ रही है, वहीं से जा रही है। वंडरफुल, ये ध्यान का उच्चतम स्थान में आप आ गए हो। सांसें अब यहाँ बहुत धीमी हो जाएंगी, बहुत बहुत धीमी। थोड़ी देर यहाँ पे सांसों को देखने के बाद आपको महसूस होगा कौन सांसें ले रहा है, मेरी सांसें कहाँ गई, मैं तो सांस ले ही नहीं रहा हूँ। तो ये उच्चतम स्थिति है ध्यान की, जहाँ पे सांसें एकदम स्लो, बहुत धीमी हो जाएंगी। आपको महसूस भी नहीं होगा कि सांसें आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे विचार एकदम निम्नतम, बहुत बहुत कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलती विचार नहीं आएंगे, आएंगे, बट कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए आपको एकदम शून्य की अनुभूति होगी कि आप थम से गए हैं, ठहर से गए। ये अनुभूति फैंटास्टिक है, ये अनुभूति ही सर्वोपरि है। इसको शून्य की स्थिति का ध्यान बोलते हैं, शून्य का ध्यान बोलते हैं। यहाँ पे आप एकदम शांत हो गए हैं, आपके दिमाग में कुछ भी विचार नहीं आ रहे हैं। बस इसी अवस्था को जितनी देर पकड़ के रख सकते हैं कोशिश कीजिए। भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। भटकना वापस आना, भटकना वापस आना, यही तो जन्मों जन्मों से हम कर रहे हैं। अगर हम नहीं भटकते तो फिर आज हम जन्म लेते ही क्यों। इसलिए अब आपने ठान लिया है कि अब जन्म पर जन्म हमको भटकना नहीं है। इसलिए आपने ध्यान का मार्ग चुना है ताकि आपका भटकना कम हो जाए और उस परम पिता कृपालु परमेश्वर में आप वापस विलीन हो जाएं। बस ध्यान बनाए रखें। ये ध्यान की लास्ट स्टेज है। आप जितनी देर इस ध्यान में रहना चाहें आप रह सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब भी ध्यान से बाहर आना हो उसके पहले हमने जो 2 कनेक्शन अपने मदर फादर से बनाया था उनको थैंक यू भी बोलना है। ध्यान से वापस आके हम वापस उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी उंगलियों पे लेके आए, अपने पैरों की उंगलियों पे लेके आए, अपने शरीर पे लेके आए। 3 गहरी सांसें लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और उसको अपने आईज पे रखेंगे, अपनी आँखों पे रखेंगे। महसूस करेंगे कि आपने जो भी ऊर्जा कलेक्ट की है ध्यान के दौरान, जो भी दिव्य ऊर्जा आप में आई है वो आपके हाथों से होते हुए, आपके आँखों से होते हुए आपके पूरे शरीर के अंदर जा रही है, आपको निरोगी, स्वस्थ, प्रसन्न बना रही है। अब आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को महसूस करें
आपके अंदर आपकी वाइट लाइट जा रही है, पूरे हर एक कोशिकाओं तक जा चुकी है। अपनी आत्मा को धन्यवाद बोलें आपका ध्यान में साथ देने के लिए। आपकी आत्मा का धन्यवाद बोलें आज आपके इस शरीर को सुखद अनुभव कराने के लिए, वरना आपका शरीर तो सिर्फ खाने पीने और जीवन की गतिविधियों में भाग दौड़ में लगा हुआ था। अब आप अपना ध्यान अपने दोनों तलवों के नीचे लेके जाएं और महसूस करें एक वाइट लाइट गहराई तक नीचे जा रही है। आपने जो एक्स्ट्रा ऊर्जा रिसीव की है ब्रह्मांड से, उनको हम मदर अर्थ को सौंपेंगे। इससे मदर अर्थ का उत्थान भी होगा, हमारी एक्स्ट्रा ऊर्जा नियंत्रित भी होगी और हम निरोगी भी रहेंगे। तो आप अपनी वाइट लाइट नीचे गहराई तक मदर अर्थ को दें और बोलें, मदर अर्थ, हे धरती माँ, आपका उत्थान हो, आपकी पुनर्संरचना हो, आपको दिव्य ऊर्जा मिले, दिव्य प्रेम मिले, दिव्य साथ मिले। आपको दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शांति मिले। आपको दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शांति मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू। अब आप अपने सारे गुरुजनों को, इष्ट देव को, परमपिता परमेश्वर को, एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, लव्ड वन, सारी उस दिव्य आत्माओं को धन्यवाद दें जिनका आपने आह्वान किया था अपने इस ध्यान को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और कोशिश कीजिए 5-7 मिनट या 10 मिनट्स तक उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रभावित होने दें शांति से। और कुछ हल्का सा आप कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। ग्राउंडिंग करना ज़रूरी होता है ताकि हमारा सर ना घूमे, क्योंकि इस ध्यान से हमारे अंदर बहुत ऊर्जा प्रभावित होती है और जिसकी हमें आदत नहीं होती है तो वो हमें थोड़ा सा सर भारी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं, अपने चारों तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हल्का स्नैक्स वगैरह कुछ खा सकते हैं। एंड विचारों की शांति थोड़ी देर बनाए रखें, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है विचारों से ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, वाणी से ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। तो कोशिश करें अभी कुछ नकारात्मक विचार ना आए और कुछ हम नकारात्मक भूले भी ना थोड़े समय के लिए। तो आशा करती हूँ मेरी प्यारी आत्माओं को, ब्यूटीफुल सोल्स को, सोल फैमिली को ये ध्यान पसंद आया होगा और ध्यान में अच्छी अनुभूति रही होगी। कोशिश कीजिए 21 दिनों तक ये ध्यान कंटिन्यू रखने का। 21 दिनों तक किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद हमारे ब्रेन को उसकी आदत सी हो जाती है, वो यूज्ड टू हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी मंत्र हो, कोई भी ध्यान हो, 21 दिनों तक लगातार करने के लिए कोशिश कीजिए, एक ही समय पर एक ही स्थान पे करने का। तो मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर, आभार कि आज आपने इतना समय दिया और ध्यान। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।